हेलो एवरीवन, मैं रोहन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। ये इंग्लिश ग्रामर का 26th क्लास है। इससे पहले नाउन चैप्टर हो चुका है और नाउन चैप्टर अभी हम लोग का चल रहा है। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण, इडियम, फ्रेज और ढेर सारे चीज़ों का प्लेलिस्ट वहाँ बना हुआ है। आप वहाँ से लाभ उठा सकते हैं, देख सकते हैं। इस क्लास में जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको क्लास से 10 बजे प्रत्येक रात जो है 10 बजे ये निःशुल्क कक्षाएं चलती हैं एसएससी जीएसटी की तैयारी के रिगार्डिंग। उसमें आप जुड़ के व्हाट्सएप से जुड़ के और जूम ऐप का लिंक वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, उससे आप इस क्लास में जुड़ सकते हैं। नहीं तो फिर बाद में यही वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। अगर आप क्लास में किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए तो यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख के अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकेंगे, ठीक है। और प्रोनाउन हम लोग का चल रहा था। प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन शायद होने वाला था, देखता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आज एक सर से बात हुई मेरी, समझ रहे हैं, जी। उनका सीबीडीटी में हुआ है, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हम्म तो हम्म। उनका पता है पेपर 2 में 128 मार्क्स आए हैं इस बार, अरे सोचिए। और उनका अच्छा पेपर 1 में 145 या 146 बता रहे थे। वो एक्स सर्विसमैन है, अच्छा। तो अपने आप में काबिले तारीफ है। मतलब बिल्कुल की सोचिए, जो जॉब में रहते हुए फिर जॉब से रिटायरमेंट के बाद पेपर 2 में कितना है सर? 128 मार्क्स आए हैं उनके। वाह, एक्सेप्शनल है ये लाऊंगा आप तो लोगों के सामने इस बार उनको। के लिए। जैसे उनकी ज्वाइनिंग एक बार हो जाती है, वही ग्रुप उस उनका दिन भी। रीजन क्या था? रीजन मतलब नहीं, ये किस रीजन, यहीं से थे वो, मुजफ्फरपुर के ही हैं, हमारे बिहार के ही हैं वो। मतलब सेंट्रल रीजन होगा, सेंट्रल सेंट्रल रीजन, रीजन हाँ। में भी मतलब डिस्क्रिप्टिव। हाँ तो नहीं, उनका प्रयागराज वालों डिस्क्रिप्टिव का भी बहुत अच्छा अच्छा है। मार्किंग हुआ है। वो बता रहे थे उनका, फिर लाऊंगा कभी। उनका वो बीपीएससी वगैरह भी हुआ है और इस तरीके से सीबीडीटी भैया डिपार्टमेंट उसको एक बार मिला है। आपका क्या, आपका नहीं कितने थे होता भैया? ना, मेन रीजन ये होता है तभी। रीजन से 97 है मेरा तो। अच्छा तो मैं मतलब एवरेज वन। में भैया 80। बीच में आपको हाँ। रोकूंगा। हम्म। भैया सॉरी बट कि मतलब ये इसका रीजन का भी भैया फर्क पड़ता है क्या कि हम साउथ हैं मतलब ईस्ट हैं वेस्ट हैं नहीं या नहीं नहीं, सेंट्रल हैं? देखिए, होने को कुछ हो, पुख्ता सबूत किसी चीज के खिलाफ है नहीं आपके पास, तो कोई भी टिप्पणी करना इसमें मतलब बेकार ही रहेगा। इससे अच्छा जो मिला हाँ, ये एक्सेप्ट ये करना है बस हमें। एक मतलब ये एक अनुमान किया गया है हाँ, कुछ नहीं ऐसा, क्योंकि देखिए, क्योंकि आपको क्या कहते हैं ना कि नंबर जो लिखेगा उसको मिला है, सीधी बात। उनका ऐसा नहीं कि एक एग्जाम में बता रहे थे, सीएचएसएल में भी उनका है, अभी वो ऑलरेडी वर्किंग भी हैं, जेएसए के पे हैं, इस तरीके से। और बहुत चीज वो खुद बताएंगे निखिल तो तो और नहीं अच्छा है नाम? लगेगा। नहीं निखिल नहीं नहीं शर्मा? नहीं 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 नहीं। अच्छा अरे अच्छा। वो संजीव सर हैं, तो आपको फिर उस दिन क्लास में रहे भी थे, बताया भी था सर मैंने आपको, यूट्यूब वाले सेक्शन में कमेंट भी कर रहे थे उस दिन। संजीव सर है, ठीक है, सीबीडीटी में उनका हुआ है। तो मैंने कहा है उनको कि भाई जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाए तो बिल्कुल इंटरव्यू हाँ उनका हाँ। ये करेंगे। और कैसे क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव के बल पर उनका सीएचएसएल आप में भी इस शायद बार। शेखर भैया को जानते होंगे। हाँ हाँ हाँ। एक शेखर जानते होंगे, उनकी ऑल इंडिया रैंक 3 है। हम्म। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा मार्क्स मिला है और जिनका डिस्क्रिप्टिव बढ़िया था। और उनका जैसे कि देखिए, वो है एक एग्जाम जैसे निकला, बीपीएससी भी उनका निकला हुआ है, मेंस दिए हैं। काफी प्रभावित हुआ मैं कि बहुत अच्छा लगा। कम से कम सोचिए, एक होता है ना कि एज आने के बाद आपको पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन वो ऑलरेडी क्या कहते हैं कि वो आर्मी में थे, वहां से रिटायर हुए, फिर दूसरा जॉब, फिर अभी सीजीएल भी उनको शायद बता रहे थे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल सकता है। बताइए, जो पढ़ने वाला है, जो तैयारी करने वाला है, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो किसी भी परिस्थिति में जॉब के साथ हो, जैसा हो, वो कर लेगा। और हम लोगों को उनसे सीखना भी चाहिए, है ना। कभी मौका मिलेगा उनके भी आपके लोगों के सामने लाऊंगा, पूछूंगा उनसे स्ट्रेटजी क्या है, नहीं है, कैसे करते हैं, जरूर सीखेंगे हम लोग। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे आज ही इस बार कह रहे थे ना कि नंबर नहीं मिला, मैं भी कहा कि एवरेज मार्किंग ज्यादातर का 100 से नीचे है, लेकिन अब सामने बात हुई आज, 128 मार्क्स उनका आया है, तो क्या कहा जा सकता है, ठीक है। तो तैयारी करते रहना है। और कहीं ना कहीं उनका मेंस इतना अच्छा गया तो सिलेक्शन उनका हो गया। 140 या 145 था उनका प्री में, यहाँ 160 लाने वाले भी छठे हैं बच्चे, मालूम है आपको, प्री में। तो इस तरीके का भी है, दोनों पेपर की अहमियत है। आवाज मिल रही है ना? जी जी।
क्या लिख रहे हैं तो जी, कुछ क्लियर नहीं आ रहा यार। मनीषा जी हंस रही हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रहा उन लोगों को, पता नहीं कैसे। आप लोगों को क्लियर मिल रहा है ना? आ रही है सर, क्लियर आ रही चलिए है। ठीक है। हाँ हो गई बातें, आप शुरुआत किया जाए, फिर आगे जब चर्चा होगा। देखिए आज बहुत लोग जुड़ गए हैं, आज तो क्लास में 15 लोग आए हैं, वाह। जी, बहुत ज्यादा। मैं काफी देर से बहुत। कौन है? आवाज क्या कह रहे हैं? भानु जी हैं। अच्छा रुखसार जी क्या कह रही हैं? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए हम लोग पिछला कर चुके थे, कहां तक कर चुके थे? ये रूल 5 तो हो चुका था ना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचना है तो हम लोग वन का यूज करते हैं, और प्लूरल से बचना है तो वंस का यूज करते हैं। ये तो हो चुका था। जैसे दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन, तो हमने क्या किया, वर्जन की जगह पे वन कर दिया। हो चुका था ये। रिलेटिव प्रोनाउन करना था, यहां से कुछ बताया था। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? वे प्रोनाउन जो रूल एक। जोड़, हाँ कह रहे हैं क्या कुछ सूरज जी? नहीं नहीं सर, मैं ये कह यहीं रहा से, था रूल एक से। हाँ हाँ हाँ, कि वो प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हु, विच, दैट, व्हाट, ये क्या करते हैं? जोड़ते हैं जोड़ने का काम सेंटेंसेस कर। को। जैसे देखिए आई मेट वीना, मैं वीना से मिला, जो कि हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल, जो कि स्कूल से लौट रही थी, है ना, विद्यालय से वापस आ रही थी। तो यहाँ पे हु आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी के संबंधित हम लोग रूल आज देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज आप समझ रहे हैं, क्लॉज क्या होता है? उपवाक्य। उपवाक्य होता है। तो एक होता है आपका मेन प्रधान उपवाक्य, और एक होता है आश्रित उपवाक्य। तो यही जो आश्रित वाला है वही सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, समझ रहे हैं? तो जैसे आपका यहाँ पे देखिए क्या वही कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जो आपका इसमें आश्रित उपवाक्य होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, उसका जो सब्जेक्ट होगा उसके सब्जेक्ट के तौर पे हम लोग इसका प्रयोग जो है करते हैं। किसका? रिलेटिव प्रोनाउन का, हु, विच, दैट का। जैसे यहां देखिए द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? हु का प्रयोग किया, हु केम हियर, जो कि यहां आया। सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट यहाँ पे प्रयोग हो गया हु, ठीक है। ये हु किसके बारे में बता रहा है? इस लड़के के बारे में बता रहा है, ठीक है। यह लड़का जो कि यहां आया वह प्लेयर है, वह खिलाड़ी है, ठीक है। जी। आगे देखिए रूल सेकंड क्या कहता है? रिलेटिव प्रोनाउन whom, which, that का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। आप समझिए क्या कह रहा है कि एक तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपने समझा, आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज रूप हुआ, में उसके वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, उसका जो वर्ब होगा उसका ऑब्जेक्ट होगा, उसके रूप में किसका प्रयोग होगा? whom का, which का, that का। समझिए आप एग्जांपल से, आई हैव ए सन whom I love very much, इसका क्या मतलब हुआ? मेरे पास एक पुत्र है जिसे तो मैं बहुत मेरे प्यार पास के करता हूँ। बाद मेरा एक बेटा है मेरा एक जिसको बेटा है बहुत जिसे ज्यादा मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरा हाँ बेटा है। ठीक है। तो आई हैव ए सन, मेरा एक बेटा है। whom किसके लिए आया? उस बच्चे के लिए आया जिसे अच्छे। मैं वेरी मच, मतलब लव कहता है, लव वेरी मच, बहुत प्यार करता हूं। तो यहाँ पे अब देखिए whom क्या आया? जिसे, ये ऑब्जेक्ट के तरह यूज हुआ, और लव यहाँ पे वर्ब है आपका जी जी। सबऑर्डिनेट क्लॉज का, ठीक है। तो आई लव whom कह सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ whom जो है आपका, whom I love very much, ठीक है। ये रूल आपसे इसमें मतलब क्या है कि आप बस ध्यान रखिए स्ट्रक्चर एक बार कि किसका यूज किसके लिए हो रहा है, सेंटेंस करेक्शन में इसका यूज आ सकता है। अगला रूल देखिए, अगर एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट्स का प्रयोग हो जिनमें से एक मनुष्य तथा दूसरा जानवर या वस्तु हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंटीसीडेंट्स का मतलब कोई बताएगा? एंटीसीडेंट्स का मतलब कोई बताएगा?
सोचिए, एग्जैक्ट उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, देखना पड़ेगा मुझे भी। देखिए क्या है, एंटीसीडेंट्स। अरे लो भैया 10 मिनट का मीटिंग आ गया। किसी अन्य घटना से घटने से पहले पिछला घटने जीवन, वाली घटना को कहेंगे। पूर्ववित प्रमाण पत्र, पिछला जीवन। एंटीसीडेंट्स कह रहे हैं एक तरीके से। चलिए अब देखिए इसमें क्या यूज। अब क्या कह रहा है कि जब एंड से जुड़ा हो कोई सेंटेंस, ठीक है, और दो एंटीसीडेंट्स का प्रयोग हो, यानी दो अलग अलग चीजें, जिनमें से एक मनुष्य हो या दूसरा तथा दूसरा जानवर हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, एक मनुष्य रहेगा और दूसरा कोई जानवर या कोई ऑब्जेक्ट रहे, कोई वस्तु रहे, तो उसमें हम किस तरह का प्रयोग करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का? दैट का। जैसे एग्जांपल समझिए, द मैन एंड हिज डॉग। अच्छा, एंटीसीडेंट यहाँ पे एक तरीके से उससे जो निर्भर है एक तरीके से, या उसका जो उसके पास जो मतलब क्या कहते हैं उस पर जो निर्भर है। जैसे डॉग है, द मैन एंड हिज डॉग, आदमी और उसका कुत्ता। अब यहाँ पे दैट आई सॉ स्टडी हैव बीन किडनैप्ड, जिसे मैंने कल देखा था उसका अपहरण हो गया। तो अब यहाँ पे विच नहीं करेंगे, है ना, whom नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? दैट का प्रयोग यहाँ पे सही होगा, क्योंकि एंड से जुड़ा है, दो चीजें हैं, एक इंसान है और दूसरा या तो कोई जानवर या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस केस में आपका दैट प्रयोग होगा, ठीक है। द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ, क्लियर? क्या होना चाहिए? एक इंसान या दूसरा कोई ऑब्जेक्ट या जानवर होना चाहिए, उसमें हम दैट का प्रयोग कर देंगे। आगे देखिए, रूल 4 क्या कह रहा है? सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री आप समझ रहे हैं? जी सर। कौन कौन डिग्री होता है? सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री होता है ना पहला। सर पॉजिटिव सर डिग्री, जैसे सुपरलेटिव डिग्री, बोलने दीजिए कंपैरेटिव डिग्री। कौन बता रहे थे? कौन बोल रही थी बताइए, मौका सबको दे। अरे दोबारा बोला करिए ना, ऐसे पता नहीं चल पाता है। सर वेरी वगैरह जो रहता है वो भी आएगा सुपरलेटिव में। किसमें? जैसे वेरी वेरी वेरी, जैसे यहाँ पे मोस्ट है हाँ हाँ हाँ, तो वेरी। सुपरलेटिव यानी क्या कहते हैं, तीन तरह का है ना, एक कौन है? पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। सुपरलेटिव। नॉर्मल में एक पहला वाला होता गुड, है बेस्ट, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, और दूसरा होता है जब दो लोगों में कंपैरिजन हो, और तीसरा सर्वोत्तम, सबसे अगर अच्छा है तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें हम किस तरह का प्रयोग करेंगे? दैट का। जैसे मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव एवर सीन। मेरी बात हो रही है क्या? जी सर। मिश्रा ठीक है, इज द मोस्ट लेबोरियस। लेबोरियस मैन। अब देखिए, मोस्ट Means- लेबोरियस ये सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब काफी मेहनती, सबसे ज्यादा मेहनती, मेहनत कश कह सकते हैं। मोस्ट लेबोरियस मैन दैट, यहाँ पे दैट लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। ध्यान रखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट का प्रयोग होगा। ये रूल्स हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए, रूल 5 क्या कहता है? ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो इसके बाद हु दैट का प्रयोग होता है, ना कि whom which का। अब समझिए, यहाँ पे ऑल का प्रयोग अगर किसी व्यक्ति के लिए हो, ठीक है, मतलब व्यक्ति के लिए हो, तो इसके बाद हु या दैट का प्रयोग करेंगे, ना कि whom का या which का। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ऑल दैट आर इंटरेस्टेड कह सकते हैं, या ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, यानी जो भी। अब यहाँ पे ऑल किसके लिए है? किसी जानवर को हम नहीं कह रहे हैं, जो इंसान की बात हो रही है ना, व्यक्ति की बात हो रही है। जो भी लोग, ऑल का मतलब यहाँ पे हो गया जो भी लोग इस काम को करने में रुचि रखते हो, दिलचस्पी रखते हो, वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं, उस काम को आरंभ कर सकते हैं। स्टार्ट नाउ, वो इस काम को अब शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल यहाँ पे विच नहीं कहेंगे, हुम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑल हु आर इंटरेस्टेड सही है, या ऑल दैट आर इंटरेस्टेड, ठीक है। ऑल के साथ अगर सभी व्यक्ति के लिए यूज हुआ है ऑल, तो यहाँ पे हु और दैट का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अगला रूल देखिए, रूल 6, ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए हो। अगर यहाँ पे व्यक्ति के लिए था अभी ऑल का प्रयोग, इससे पहले वाले में यही वाला,
तो हु दैट का प्रयोग किए। लेकिन रूल 6 कहता है ऑल का प्रयोग अगर वस्तु के लिए हो, कोई थिंग ऑब्जेक्ट के लिए हो, तो इसके बाद दैट का प्रयोग होता है, ये कंपलसरी है। हु का प्रयोग नहीं करेंगे, हु हुम विच का नहीं प्रयोग होगा, ठीक है। यानी ऑल के लिए अगर वस्तु के लिए यूज हुआ है तो दैट का प्रयोग होगा। ये लेकिन बताइएगा भैया, हाँ, all those who are interested to do this work can start now. all All those who are interested to do this work can start now. all those, हाँ तो वे ऑल, सभी। वे सभी, उसका भी मतलब वही हुआ, वही मतलब हुआ। ऑल का भी मतलब वही हुआ, ठीक है, हम्म, मतलब वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेंस। हु का यूज तो आपने किया ना, फिर भी सही है। और और देखिए, आर हाँ जी जी। हाँ, लोरेट के लिए। ऑल का प्रयोग अगर वस्तु के लिए होगा तो हम दैट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, फटाफट बताइए इसका मतलब क्या होता है, बहुत सुना सब होगा आपने। चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सोना नहीं होती। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब गुड मतलब है कि जो आपको, जैसे कि अब वही है ना कि सब पढ़ाने वाला टीचर नहीं हो सकता, ठीक है। रानू मंडल ले लीजिए। हाँ, सब गाने वाले गायक नहीं हो सकते। पढ़े थे ना कि 2 से ज्यादा हो तो नन का प्रयोग करेंगे। जी जी। चलिए अब इसको देखिए, रूल 6, ये टाइम क्योंकि खत्म होने वाला है सर, 2-3 मिनट में ये पहला सेशन। अब देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड हो गया, यहाँ पे दैट का प्रयोग किया क्योंकि ऑल जो है यहाँ पे वस्तु के लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है। जी। ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन के बाद दैट का प्रयोग होता है। जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ ऑल अगर लगा हुआ है तो दैट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल द मनी, और सर आदमी के लिए रहेगा तो हु रहेगा ना। हु ऑप्शन रहेगा और दैट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हु या दैट आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के लिए है तो दैट का ही आप करेंगे, कंपल्सन है आपके पास, अनिवार्यता है, ठीक है। जैसे समझिए, ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज बीन स्पेंट। देखिए सूरज जी की बात हो रही है, जो भी मनी सूरज जी ने उसे दिए थे सब खर्च कर हो गए, ठीक है। भैया अभी तक उधार वापिस भी नहीं करे। हर है ना इसीलिए फीस होता नहीं भैया, हरनी ये होना चाहिए भैया इस। तो देखिए क्या कह रहा है कि ऑल द मनी, यहाँ पे दैट आया, ठीक है, ना विच का प्रयोग होगा ना हु का प्रयोग होगा, क्या होगा, यानी ऑल द मनी। अब मनी आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन था, पढ़ा था आपने, जी। तो यहाँ पे ऑल के साथ मनी का प्रयोग हुआ, यानी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे दैट का ही प्रयोग होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, क्लियर है। बिल्कुल। चलिए जी भैया। अब देखिए रूल 7 क्या कहता है, एवरीथिंग सभी, नथिंग कुछ नहीं, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद दैट का प्रयोग होता है। मतलब दैट वाले ज्यादा हैं, ये जितने वर्ड आपने देखा, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, ऑल, एवरीवन, एनी, नन, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद आपको दैट का प्रयोग करना है। जैसे माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड। अच्छा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता रहता है ना, कभी कभार शायद मुझे भी हो जाता है ये चीज कि दैट का करूं कि विच का करूं, होता होगा आप लोग के साथ भी। जो हाँ, विच और दैट में ज्यादातर कंफ्यूजन आता है थिंक के साथ है ना। विच भी सही लग रहा है। लगता रहता है ना, जैसे अब इसमें देखिए फिट करके, माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग विच आई नीड, ठीक है। लेकिन